Hello, good morning, all of the students. Today we are going to start with our EVS subject of class 3rd. The book name is Our Earth. Now, open your book, students. Dear students, today we are studying chapter number 10, Food We Eat, which is on page number 62. Now, let's start our chapter. डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है फूड के ऊपर, मतलब भोजन के ऊपर, खाना जो हम खाते हैं. Janvi invited some her friends for a get-together at her place. They all belonged to different backgrounds, so there was a variety of dishes prepared. Raghav was from Punjab and he liked rajma chawal. Pratik was a Bengali and loved to eat fish curry and rice. Dal bati was Rupali's favorite as she was from Rajasthan. देखिए स्टूडेंट्स, हर डिफरेंट जगह की डिफरेंट डिशेस होती हैं, वैराइटीज़ होती हैं डिशेस की, और वो बहुत फेमस होती हैं वहाँ की. तो जो पर्सन जहाँ से बिलोंग करता है वो वहाँ की डिश उसको बहुत पसंद होती है. ठीक है. जानवी ने अपने कुछ फ्रेंड्स को गेट टुगेदर के लिए अपने घर पर इनवाइट किया, और सारे बिलोंग करते थे अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगहों से. तो जैसे कि उनके खाने की वैरायटी भी अलग अलग थी. तो जैसे राघव पंजाब से था तो उसको राजमा चावल, प्रतीक बंगाली तो उसको फ़िश करी एंड राइस, और रूपाली की फेवरेट थी दाल बाटी क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग करती थी. तो इस तरह से अलग अलग जगहों की अलग अलग डिशेस में वैराइटीज़ होती हैं. ट्यून अप. नेम 3 एडिबल थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स. तो जो एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं आपको उनका नेम लिखने हैं, और जो प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं उनके नेम लिखने हैं. एनिमल से जैसे मीट, एग, फिश. प्लांट से फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल. इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले, हेल्प्स इन ग्रोथ, कीप्स अस हेल्दी बाय फाइटिंग विद डिसीज एंड बाय रिपेयरिंग worn out cells the body. जो फूड होता है वो हमारी बेसिक यानी वो हमारी मूलभूत, हमारी आधारिक ज़रूरत होती है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, और एनर्जी मिलती है हमें इससे खेलने के लिए और काम करने के लिए, और ग्रोथ में मदद करता है, और बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता देता है, ताकि हमारे जो अंदर जो कीटाणु होते हैं, सेल्स वगैरह जो होते हैं हमारे नष्ट न हो, तो उसको भी वो ठीक करते हैं, निकालते हैं. तो इस तरह से वो हमारा बचाव करते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल substances present in the food. They are very essential in our meals in the right amount for all overall development. A balanced diet contains all nutrients in the right proportion. The nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. न्यूट्रिएंट्स जो होता है यानी पोषक तत्व, वो जिसमें हमें जो खाने में प्रेजेंट होते हैं उसको वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं खाने की. ठीक है. और ये हमारी बॉडी में हमें काफ़ी फ़ायदा देते हैं. तो ये बहुत आवश्यक होते हैं. इसकी सही मात्रा हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है. हमारे भोजन में इसकी सही मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे विकास के लिए बहुत मददगार साबित होता है. और बैलेंस डाइट जो होती है उसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स होते हैं, मिले होते हैं. और जैसे कि और न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन और मिनरल्स, प्रोटीन्स. इस तरह से ये सारे मिलकर अगर ये सब हमारे भोजन में है तो हमारा भोजन जो है बैलेंस डाइट है और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फूड होगा वो हमारा. ओके. अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड एज दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, बट टू मच ऑफ फैट्स मेक अस ओबेस यानी फैट. Potato, wheat, bread, sugar and rice contain carbohydrates. Ghee, butter and oil contains fats. कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हमें एनर्जी गिविंग फूड देने वाला होता है, उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, जिससे हमें काम करने, खेलने कूदने में हर एक चीज़ एक्टिविटी, जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें मदद देता है, हेल्प करता है, हमारी एनर्जी बढ़ाता है. और फैट्स जो होता है वो हमारे
हमें थोड़ा मोटा होने में मदद करता है। जैसे कि फैट्स किससे मिलता है, जैसे पोटैटो, व्हीट, ब्रेड, शुगर एंड राइस कंटेंट कार्बोहाइड्रेट्स, और घी, बटर एंड ऑयल कंटेंट फैट्स। ये इन सब से तो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है इन सब में, जैसे पोटैटो में ये मिल जाएगा, व्हीट में कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड में, शुगर में, राइस में। और घी, बटर एंड ऑयल ज़्यादा ये सब यूज़ करने से हमारा फैट बढ़ता है, तो इससे हमें फैट मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दे हेल्प इन आवर ग्रोथ एंड कीप अस स्ट्रॉन्ग। पल्सेस, एग्स, बीन्स, मीट्स एंड फिश आर सम प्रोटीन रिच फूड आइटम्स। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन से हमारी बॉडी बिल्डअप होती है और ये हमें ग्रोथ करने में मदद करता है और स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करता है। और प्रोटीन हमें किससे मिलता है, जैसे पल्सेस, दालें खानी चाहिए, एग्स हो गया, बीन्स हो गया, मीट हो गया, फिश हो गई, इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो ये हमें हमारे भोजन में इसका हमें सेवन जरूर करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। विटामिन मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षा करने वाले फूड्स। दे फाइट अगेंस्ट डिसीजेज एंड कीप अस हेल्दी। ये बीमारी से लड़ते हैं और हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, दे आर नीडेड इन लेस क्वान्टिटी। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में ये विटामिन और मिनरल्स मिले होते हैं और इनमें इनकी मात्रा सही होती है, जिससे कि हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमें डेली एक फ्रूट, हमें सीजनल फूड तो ज़रूर खाना चाहिए स्टूडेंट्स। वी मस्ट इंक्लूड अ लॉट ऑफ वाटर इन आवर डेली डाइट। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमें पानी भी अधिक मात्रा में पीना चाहिए और हमारी जो बैलेंस डाइट है इसमें इंक्लूड हमें वाटर को भी करना चाहिए। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पानी की कमी से हमें हमारी बॉडी में बहुत नुकसान हो सकते हैं, तो हमें पानी भी अच्छी सही मात्रा में पीना चाहिए। और पानी हमारी जो बॉडी में जितने भी कार्य होते हैं उसमें सही से सुचारू रूप से चले, सुचारू रूप से हों वो कार्य सारे, उसमें मदद करता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में। ओके बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। इन वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।